प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं। आप मुझे देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें सीखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमारे हाथों में आया, जो बाइबल के रूप में और हमें इतिहास की पुस्तक दी गई, या वो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र दिया गया जिसके द्वारा हम अपने जीवन को गाइडलाइन में ला सकते हैं, अपने जीवन में उन बातों को लागू कर सकते हैं और अपने जीवन को बदलते हुए औरों के जीवन को भी बदलाव में हम देख सकते हैं। उनके जीवन को बदलने में ये पुस्तक हमारी सहायता करती है, जो धर्म का, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो पवित्र शास्त्र है। प्रियो, हम यहाँ पर उत्पत्ति की किताब और उसका 15वां अध्याय तक आ चुके हैं और उसमें काफ़ी वीडियो मैंने बना दी हैं और आज हम 13वें पद में हैं, लेकिन मैं थोड़े से 10 पद से लेकर कुछ बातें आगे बढ़ाना चाहूँगा और आपके लिए करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बाइबल खोल लें और इन पदों को पढ़ें। आइए हम 10 पद को शुरू करते हैं। इन सबों को लेकर ऐसा लिखा है, उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। जानते हैं क्या है ये? यहाँ पर परमेश्वर ने जब 9वें पद में उससे कहा, जब उसने अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल किया और परमेश्वर से कहा कि मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी होऊंगा या उसका मुझे अधिकार मिलेगा, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। प्रियो, कई बार आप जब परमेश्वर से सवाल करते हैं या परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर मैं किस रीति से इसका अधिकारी बनूंगा, ये कैसे मैं करूंगा, जब परमेश्वर आपसे वायदे कर रहा हो, जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो और आप उस वक्त सवाल करते हैं, तो परमेश्वर आपके काम को बढ़ाता है, जैसे मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूं। यहाँ हम उसके कार्य को बढ़ते हुए देखते हैं। जब परमेश्वर से उन्होंने सवाल जवाब किया, तब परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये भेंट के बारे में कहा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने 2 टुकड़े कर दिया। और आगे लिखा है, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। तब जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया और सूर्यास्त होने लगा। और तब अब्राहम को भारी नींद आने लगी और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उसने सवाल किया, परमेश्वर ने उसके काम को बढ़ाया, परमेश्वर ने उससे काम बताया और उसने उस काम को किया और उस काम में ढिलाई की, उस काम में उसे नींद आने लगी, उस काम में उसे लापरवाही उसकी देखी गई है कि उसने चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर बीच में से, या परमेश्वर की अंगीठी या परमेश्वर की ज्योति उस भेंट के बीच में से गुजरते हुए उस भेंट को ग्रहण किया जाना था। वो इंतजार करते करते वहां पर सो जाता है। आज हम कितने ही लोग हैं अपनी जिंदगी में जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का इंतजार करते, या उन आशीषों का, या उन चमत्कारों का, या उन प्रार्थना विषय को पूरा होने के लिए इंतजार कर रहे कि हुए नहीं है, और हम भारी नींद में चले गए हैं और अत्यंत भय ने और महाअंधकार ने हमें छा लिया है, या हमारे ऊपर वो अंधकार मंडरा रहा है। याद रखना, इस अंधकार के अंदर से एक ऐसी वाणी आएगी जो हमें गुलामी में ले जाएगी, या हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी में ले जाएगी। तो यहाँ पर 14वें पद को हम जब 13वें पद को देखते हैं, प्रियो, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। पहले आशीर्वाद पे आशीर्वाद आ रहे थे, पहले आशीष और वाचा पे वाचा आ रही थी, अब वाचा के बदले में कुछ और आ गया है। वो यह है कि याद रख, स्मरण रख कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर, यानी गुलामी में जाएंगे और वहां पर वो पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। और लिखा है, और उस समय देश के लोगों के वो दास हो जाएंगे और उनको 400 वर्ष तक वो लोग दुख देंगे। 400 वर्ष तक का दुख। प्रियो, मैं फिर से, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अब्राहम, यानी सारा को कोई संतान नहीं हुई है, या सारे से संतान अभी हुई नहीं है अब्राहम के द्वारा। तो ये कहूँगा कि उससे पहले आशीषें और वाचा और सारी बातें हो रही थी, लेकिन जब परमेश्वर की बात पर शक किया, तब परमेश्वर ने कहा ऐसा कर। और जब ये लापरवाही से, ये इस तरीके से अपने भेंट को चढ़ा रहा है और उसमें सो रहा है और सुस्ती और लापरवाही कर रहा है, तब परमेश्वर ने इसके लोगों के ऊपर श्राप भी आने दिया। वो क्या है? बताया गया कि वो 400 वर्ष तक दुख उठाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसके 40 पद में
निर्गमन की किताब में 12वें अध्याय के 40 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वो 430 वर्ष तक दुख उठाते रहे। परमेश्वर ने 400 वर्ष के लिए उन्हें बंधुआई में जाने के लिए कहा और बंधुआई में रहने के लिए और दास होने के लिए वहां पर रखा, लेकिन उन्होंने 30 साल और अपनी जिंदगी में बढ़ा दिए। कारण कि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा नहीं। वो गुलामी में रोते हुए, चिल्लाते हुए, कल्पते हुए वो अपना जीवन जी रहे थे और परमेश्वर चाह रहा था कि वो चिल्लाएं। 400 वर्ष से पहले ही उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना था, लेकिन 430 वर्ष के बाद वो वहां से निकले हैं। जब परमेश्वर की दुहाई दी, वो भी मूसा की अगुवाई में, हारून की अगुवाई में वो वहां से निकले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रियो, आपको समय रहते हुए परमेश्वर को पुकारना है, समय रहते हुए परमेश्वर की दुहाई देनी है। इन्होंने 430 वर्ष तक मिस्र में गुजारे हैं गुलामी में, और जो बिना बेगारी के या बिना भोजन वस्तु के, या हम कहेंगे बिना सैलरी के, बिना मेहनत नामे के, तनख्वाह के, इन्होंने वहां पर काम किया है सिर्फ पेट भरने के लिए। क्योंकि गुलामी में नगर को बनाना इनका कार्य, ईंटें पाथना इनका काम हो गया था। और यहाँ तक इनके ऊपर जब मूसा की अगुवाई हो रही थी, इनके काम को बढ़ा दिए गए थे ना, पुआल तक नहीं दिया जा रहा था। गुलामी की जो हालत होती है, गुलामी की जो दशा होती है प्रियो, वो सहने से बाहर होती है। तब इनकी चिल्लाहट परमेश्वर के प्रति बढ़ी और परमेश्वर इनकी चिल्लाहट को सुना, और ये 30 साल तक लेट हो गए थे। कहीं आप लेट तो नहीं है प्रार्थना करने में? भैया, आज आपके पास मौका है कि आप परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के को जल्दी से याद करें। ऐसा ना हो कि आपको बताए गए 400 साल और 30 साल एक्स्ट्रा आप अपनी जिंदगी में कर दें। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर जल्दी से अनुग्रह आ जाए। 400 साल से पहले भी परमेश्वर आपको छुड़ौती दे सकता था, लेकिन 400 साल में परमेश्वर का वादा था कि वो छुड़ौती देगा, छुड़ाएगा, दंड देगा उन लोगों को जो उन्हें गुलामी में रखेंगे, जो उन्हें दास बनाएंगे, और वो बड़ा धन लेकर वहां से वापस लौट आएंगे। फिर भी वो 400 साल के बाद 30 साल और एक्स्ट्रा वहां पर रहे थे। यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने सजा को या अपनी गुलामी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 30 साल एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं। आप जब वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बता दिया फिर से, निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 40 पद है, आप बाद में पढ़ लेना। फिर जिस देश के उदास होंगे उनको मैं दर्द दूंगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति जागृत है और वो उनके मुंह से दुहाई सुनना चाहते, लेकिन वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। और हम आगे जब बढ़ते जाएंगे तो इन बातों को देखेंगे। तो प्रिय, यहां लिखा है, और वे उसके पश्चात बड़े धन के साथ वहां से कुशल के साथ निकल आएंगे। तो इसलिए प्रभु कहना चाहता है, परमेश्वर कह रहा है कि वो उनको निकाल कर मैं ले आऊंगा और बड़े धन के साथ वापस लौट आएंगे। पर ये याद रखना, धन ही काफी नहीं है, अपना मन भी परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की तरफ अपने मन को नहीं लगाते हैं, हमारा मन धन की तरफ लगता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसलिए धन कहाँ इकट्ठा करने की बात की है? आप सुसमाचार में पढ़ते हैं, धन को स्वर्ग में इकट्ठा करने की बात की गई है, ताकि तुम्हारे मन को परमेश्वर की ओर लगाया जाए और तुम्हारा मन और धन दोनों स्वर्ग में तुम्हें मिल जाए। इसलिए मन जहां लगा होगा वहां तक परमेश्वर आपको ले जाएगा। और मन का मतलब है कि मन अगर स्वर्ग में धन की ओर लगा है, तो जो स्वर्गीय धन है वो प्रियो आपकी जान की छुड़ौती है। वो आप बचाए गए इसलिए कि आप स्वर्ग का आपको टिकट मिला और स्वर्ग में आप जाएंगे। ये आपका मन अगर उस धन जो स्वर्ग में रखा है, याद रखना, आपका धन, आपका अनमोल वस्तु क्या है, आपको खुद देखना है। आयुब से उसके दोस्तों ने कहा, 3 दोस्तों ने, कि अपने ओपीर के कुंदन को और सोना चांदी को, बहुमूल्य वस्तुओं को कुंदन ओपीर की नदियों में डाल दे, पत्थरों पे डाल दे। कारण क्या है? क्यों कहा? क्योंकि इससे क्या तू बन जाएगा। उनको लगा कि अय्यूब का भरोसा शायद धन संपत्ति पे आ गया, इसलिए इस पे विपत्ति आई, इसलिए इसके ऊपर दुख आया, क्लेश आया, परेशानी आई, इसका घर बर्बाद हो गया। लेकिन वो परमेश्वर के उस योजना को नहीं जान रहे थे, पर वो उसे बता रहे थे। उसके हितैषी और मित्र होने के नाते उसे कह रहे थे, इन धन दौलत का कुछ नहीं बनेगा, इनको फेंक दे। क्योंकि तू बनना चाहता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे बना देगा। वो यही है प्रियो, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बनना चाहते तो धन दौलत को भी परमेश्वर के हवाले करते हुए अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना। इसलिए खुद यीशु मसीह ने कह दिया कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगेगा रहेगा, इसलिए धन को स्वर्ग में रखो। तो आज अपना धन यीशु मसीह को मानते हुए
अपना मन उसके साथ लगाएं ताकि आप स्वर्ग में जा सके। तो प्रियो, यहाँ पर इन वचनों से यही होता है कि हम अपने भेड़ चढ़ाने के समय में प्रियो किसी के साथ बहसबाजी ना करें, किसी के साथ ऐसा बलवा ना करें, किसी के प्रति अपने दिल में विरोध ना रखें, या अपनी भेड़ चढ़ाने के समय में कोई भी ऐसी किसी के भाव ने किसी को अपनी क्षमा नहीं किया हो तो भेड़ चढ़ाने से पहले उसे क्षमा करें और माफ़ी मांगे और फिर जाकर परमेश्वर को भेड़ चढ़ाएं। अब्राहम की जिंदगी में ये बातें तो नहीं थी, लेकिन उसकी लापरवाही और चिड़ियों के टुकड़े ना करना, इस गलती को मैं समझता हूँ कि ये इसी प्रकार से वो 400 सालों गुलामी में चले गए, जबकि संतान नहीं हुई है, अभी तक कोई पुत्र नहीं है इसके पास, फिर भी इसके आने वाली पीढ़ियां इसके कारण से पराए देश में परदेशी होकर और उनके गुलाम में होने के लिए 400 वर्ष तक दुख उठाने के लिए तैयार हो गए, और 430 साल मतलब 30 साल और एक्स्ट्रा उन्होंने दुख को उठाया है। यही कहूँगा प्रियो कि हम ज़्यादा समय तक दुख ना झेलें, ज़्यादा समय तक हम पीड़ा में ना पड़े रहें। ज़्यादा बिस्तर पे पड़ा रहने, एक बीमार व्यक्ति जब बिस्तर पे ज़्यादा दिन तक पड़ा रहे तो उसको रैशेस हो जाते हैं, उसे फुंसी फोड़े हो जाते हैं, उसकी कमर गल जाती है, और जब वो गलना शुरू होता है तो समझ लेना कि वो आप उसका अंत आ गया है। तो परमेश्वर आपको उस बिस्तर से उठाने की ताकत रखता है, फिर से आपको नया बल और नई ताकत देने की ताकत रखता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर को अभी भी मौका है आपके पास, याद करें और दुनिया के धोखे से बचे। आज मौके का इस्तेमाल करें और दुनिया का जो धोखा आपकी ज़िंदगी में है, दुनियादारी की जो बातें हैं, वो आपसे दूर हो जाएं। वो सच में हमारा धन दौलत हम खुद यीशु मसीह के हैं। उसने मिट्टी के बर्तनों में अपना कीमती खजाना रखा है, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, और वो उसका पहरा देता है, वो आपका पहरा देता है। आप मिट्टी के बर्तन होने के नाते, मैं मिट्टी का बर्तन होने के नाते, उसने अपना पवित्र आत्मा को, अपने आत्मा को, अपने श्वास को, दम को हमारे अंदर रखा है, और वही पहरा देता है, वही हमें चलाता है, वही हमें बचाता है। तो ये 12 मिनट आपकी ज़िंदगी बदले और आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करे। तो प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो प्रियो, आपका दिन बने और आपके दिन में यीशु आपका साथ दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा। मैं अभी लेता हूँ आपसे अलविदा। जय मसीह।